मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्ष्यामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली फलिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ में निश्चय परम आवश्यक अधिकार की अपनी स्वाध्याय चल रही है और अभी जो अपन मोक्ष अधिकार के ऊपर गुरुदेव श्री के गाथा 298-299 पर जो व्याख्यान चल रहा था, थोड़ा अपन इस पर विचार करते हैं कि मोक्ष अधिकार में प्रारंभ हुआ यहाँ से विषय कि पुरुष और बंध यानी आत्मा और रागादि भावों का पृथक्करण ही मोक्ष का मार्ग है। तो कहा इस पृथक्करण का उपाय क्या कि एक भगवती प्रज्ञा ही ये पृथक्करण का साधन है। फिर कहा कि प्रज्ञा किसे कहा, तो कहा जो उपयोग की दशा स्वरूप का आलम्बन लेती हुई और राग को छोड़ती हुई जो उपयोग की दशा है वह प्रज्ञा है। तो इस प्रज्ञा के द्वारा दोनों को पृथक करके करना क्या आया ना, सब विषय ऐसे क्रम में आया था। तो करना क्या कि अपने चैतन्य लक्षण स्वरूप आत्मा को ग्रहण करना और राग आदि को छोड़ना, बंध के कारण रूप भाव राग आदि उनको छोड़ना, ये आया। तो फिर ग्रहण करना जहाँ से शुरू किया वहाँ से कारकों की चर्चा शुरू हुई और वह कारकों की चर्चा अपने भी विचार और स्वाध्याय में काफ़ी अच्छे से पहले आ गई है। आज ऐसा भाव ऐसा आया कि ये कारक सामान्यतया व्याकरण में कहे जाते हैं, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण आदि में, भाषा के व्याकरण में कहे जाते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और एक संबोधन भी है उसमें। तो वो सातवां जो है, 7 विभक्ति कहीं, तो वो यहाँ नहीं है अपने इसमें, जिन शासन जिन आगम में। अब थोड़ा इतना विचार है कि ये कारक सिर्फ कारक इस बात के लिए नहीं है कि ये 6 प्रकार के कारक होते हैं और पर्याय में घटित होते हैं, सब चर्चा तो हो गई। तो वो कारकों की बात पर से दरअसल में आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव की जो वाणी है और आचार्य भगवंतों ने कही, ज्ञानियों ने समझाई, उसमें मूल बात तो द्रव्य भाव, द्रव्य वस्तु पदार्थ की स्वतंत्रता और उसके पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता की बात है। ये कारक पे से घटित होती है। यानी कारक सिर्फ राम रामौ रामा जैसी चीज़ नहीं है कि राम रामौ रामा अपन ने याद किए थे ना, संस्कृत पढ़ते थे, तो वो ऐसे ये भी कारक अपन ने ख्याल में ले लिए, इतना नहीं। इसमें पूरा वस्तु का स्वरूप और उसकी स्वतंत्रता का यहाँ पर समझो उद्घोष होता है।
उसका ऐलान होता है वस्तु की स्वतंत्रता का। आज अपने जो अभी चल रहा है ना, चेतना के दो भाग, चेतना के दो रूप, कौन? दर्शन और ज्ञान। आया पहले आया मैं चेतता हुआ चेतता हूँ, चेतक हूँ ना, तो चेतक है तो चेतक की चेतना के दो रूप कहे, दर्शन और ज्ञान। तो पहले दर्शन पर घटित किए वही 6 कारक। तो इसमें क्रम ऐसा लिया है, कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और कर्म, ऐसा क्रम लिया है ना। तो उसमें 3 की चर्चा तो कल हो गई थी, कर्ता की, करण की और संप्रदान की। आज जो चर्चा शुरू हुई अपादान पे से, उसमें उसको जरा अपन देखना, 132 पेज, 132 है, 133 है। ऐसे पढ़ने में लगता है वही तो वही है, देखते मैं ही देखता हूँ, देखते मैं देखता हूँ, देखता हुआ देखता, देखते को देखता हूँ। 3 आए ना। अब एक अभी अपने आज 3 कौन से चले? अपादान, अधिकरण और कर्म कारक। तो अब अपन पढ़ते चले जाओ तो देखते मैं से ही देखता हूँ, देखते मैं देखता हूँ, देखते को देखता हूँ। तो मुझे तो खुद ही अभी सुनते हुए पता ही नहीं लगा कि चौथे कारक और 5वें कारक कब आ गया। चौथा कारक में कहा देखते मैं से देखता हूँ, और अधिकरण वाले कारक में कहा देखते मैं देखता हूँ। फर्क आया? देखते मैं देखता हूँ। और अपादान कारक में कहा था देखते मैं से देखता हूँ। उसकी खासियत क्या है? ये तो बोलने में लगे कि ये तो चलो ठीक है। 132 पे नीचे का देखना, 2 पंक्ति है बस। देखते के लिए ही देखता हूँ, ये तो कल हो गया था संप्रदान कारक तक। अब यहाँ के बाद देखो, देखते मैं से ही देखता हूँ, अपादान। इसमें क्या सिद्धि करी भाई साहब? देखो, मेरे में से देखता हूँ, पर में से कुछ नहीं देखता हूँ। देखता भी लगा लो, जानता भी लगा लो, हैं? बोलो, भगवान को देखा ना? भगवान को देखा? सुबह मंदिर आए तो भगवान को देखा कि नहीं देखा? तो देखा तो भगवान में से देखा कि देखते में से देखा, ये सिद्ध किया। बोलो, गजब की बात है, सामान्य बात नहीं है ये, है ना। अपादान कारक पर से कितनी गंभीर बात है, वस्तु के स्वरूप और उसकी स्वतंत्रता की घोषणा की बात है। भगवान को हमने देखा तो भगवान में से नहीं देखा, अपने देखते में से देखा। बोलो, देखो, इसलिए पर वस्तु सामने दिखती है, इसलिए इसमें से यहाँ दिखता है, ऐसा नहीं है। ये मेरे में से दिखता है, मेरे में से दिखता है। ये पर वस्तु जानने में आती है प्रश्नवाचक, तो कहते हैं ना ना ना, पर वस्तु जानने में आते ही नहीं, जाओ। ये तो मैं तो मुझे जानता हूं, मैं तो मुझे देखता हूं, देखते हुए को देखता हूं, देखता हुआ देखता हूं, देखते को देखता हूं। अभी जो भाषा है उसको ही लेते हैं। देखो फिर आगे 133 पे देखो, इसी बात को कहा बीच में, देखते में से देखता हूँ, देखता है इसमें से देखता हूँ। लो, जो देखने वाला है ना उसमें से देखता हूँ। अरे देखने वाला देखता है ये बात तो ठीक, पर देखने वाला देखने वाले में से देखता है, सामने की वस्तुओं में से नहीं देखता। देखो आगे गुरुदेव ने कहा, दिया द्वारा देखता हूँ, सूरज द्वारा देखता हूँ, सूरज के प्रकाश में देखता हूँ कि ना ना ना, अपने दर्शन स्वभाव में से देखता हूँ। ये वाली बात आई। फिर अधिकरण में नीचे ही उसमें कहा, देखते मैं ही देखता हूँ। अभी क्या था? देखते मैं से ही देखता हूँ। फिर कहा देखते मैं ही देखता हूँ।
यानी देखने का आधार भी मैं ही हूँ। भगवान का स्वरूप शुद्ध पवित्र अनंत चतुष्टय स्वरूप है, ऐसा मैंने देखा जाना, ये शास्त्र के आधार से नहीं। ये कारकों के द्वारा ये बात की सिद्धि होती है, वस्तु का स्वरूप और उसकी स्वतंत्रता की सिद्धि कारकों के द्वारा हुई कि नहीं हुई। ये कारक निर्देश भाई ऐसे सामान्य नहीं है कि अपन ऐसे राम रामो रामा जैसे लगे हैं, ऐसे पहले नहीं याद करते थे। मुझे तो इससे ज़्यादा याद भी नहीं अभी क्या है, होता था कुछ ऐसा। कितनी एक एक कारक पर से वस्तु के स्वतंत्र स्वभाव की और उसके स्वतंत्र परिणमन की घोषणा है, बोलो है कि नहीं। आधार भी मेरा है। फिर कहा किसे देखते हो, कि मैं तो देखते को ही देखता हूँ। यहाँ तक बात आई थी ना, ये पेज आ गया 134, देखते को ही देखता हूँ और मैं किसी को देखता ही नहीं। लो, भगवान को नहीं देखते कि नहीं देखता, मैं तो देखते को ही देखता हूँ, देखते मैं से देखता हूँ, देखते मैं देखता हूँ। तीन कारक चले आज उसकी बात करें, अपादान, अधिकरण और कर्म। अब देखो एक चर्चा आई थी, बस वो थोड़ी ख्याल में अपने आए, पहले भी आ चुकी है पर बार बार वो आती है तो बार बार ही अपन चर्चा करेंगे उसकी, क्योंकि गंभीर है। 135 पेज देखो नीचे आया है। चरणान योग और करणान योग सब में व्यवहार की बात आती है, लेकिन यह सब जानने लायक है, आदरने के लायक तो यह एक ही चीज है। कौन? यह अपना चैतन्य भगवान आत्मा, त्रिकाल निरावरण परम पारणामिक स्वरूप, अपरिणामी ध्रुव टंकोत्कीर्ण शाश्वत एक रूप सदृश प्रवाह में रहा हुआ, ये एक ही आदरने के लायक है। देखो अब क्या कहते हैं, जो एक सामान्य उपदेश की शैली में आपने हमने सबने सुनी है बात और सुनते हैं, वो जरा उसका गंभीर भाव पकड़ना। ऐसी चर्चा चलती है टीटू भाई कि चारों ही अनुयोग से समझना चाहिए, चारों ही अनुयोग के द्वारा जनवाणी माँ और वस्तु का जनवाणी चार अनुयोग रूप है ना, तो चारों ही अनुयोग के द्वारा वस्तु का स्वरूप समझना चाहिए। चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता ही है, लेकिन वह निकले कैसे, वो तात्पर्य कैसे निकले। चारों ही अनुयोग का तात्पर्य वीतरागता है, पर वह वीतरागता हमारे ख्याल में आए कैसे, वह तात्पर्य चारों अनुयोग का वीतराग है, वह हमें पकड़ में कैसे आएगा, उसकी यहाँ बात कहते हैं। देखो ये बात बहुत चलती है कि चारों ही अनुयोग का अभ्यास करके वस्तु का स्वरूप जानना, एक अनुयोग से जानने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। हमने सुना है इसलिए कहते हैं, ऐसा नहीं मन से कहते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा ऐसा, उपदेश की शैली में जब व्याख्यान आदि होते हैं तो ऐसा कहते हैं, लेकिन उसकी असलियत समझना चाहिए। देखो अभी क्या कहते हैं, लेकिन भैया चारों ही अनुयोग में कहा है क्या, आपने अभी कहा ना चारों ही अनुयोग का तात्पर्य वीतरागता है, पर शैली जुदा जुदा है, शैली जुदा जुदा है, विषय वस्तु जुदा जुदा है, विषय वस्तु जुदा है, शैली जुदा है, तात्पर्य वीतरागता है। विषय क्या है, कथानियोग का विषय क्या है कि महापुरुषों की क्या घटना घटी, क्या घटेगी आदि इत्यादि वर्णन है ना, नहीं आता। नेमिनाथ स्वामी ने कहा कि द्वारका 12 वर्षों बाद जल जाएगी, ऐसा आया ना, तो ये कथानियोग में ही तो हमें मालूम पड़ा।
चरणान योग का विषय क्या है कि मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित जो आत्म आराधक जीव हैं उनके किस भूमिका में क्या परिणाम और किस प्रकार की क्रिया उस विकल्प के अनुरूप होती है उसका वर्णन है। करणान योग में कर्म सिद्धांत का और भूगोल आदि का वर्णन है। तो सबके विषय जुदा हैं, सबकी शैली जुदा है, तात्पर्य एक है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ है कि जब तक द्रव्यान योग के अभ्यास द्वारा द्रव्य गुण पर्याय का यथानुरूप यानी जैसा स्वरूप जिनवाणी में कहा वैसा ही द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानकर द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करे, फिर करणान योग चरणान योग आदि पढ़े तो सही अर्थ निकालेगा, अन्यथा अर्थ गलत करता है। देखो इसमें ही लिखा है नीचे, चारों योग में कहा है क्या, ये अपन ने विचार किया। अभी देखो कथान योग में कथाएं कह दी हैं, ऐसा हुआ, इसका ऐसा हुआ, इसका ऐसा हुआ, इसका ऐसा होगा, ये क्या सूचित किया है ना। ये सब क्रमबद्ध की सूचना है। तो उसमें भी क्रमबद्धता में से भी क्या तात्पर्य निकला, आप पकड़ो अपन क्रमबद्ध। देखो अभी हम कथान योग पढ़ें बिना द्रव्य दृष्टि के, पर्याय मूढ़ता वाला जीव कथान योग पढ़ेगा तो क्या हिसाब लगाएगा कि भैया इस परिणाम का फल ये है और इस परिणाम का फल ये है, ऐसे परिणाम से वो सूकर आदि स्वर्ग गए और ऐसे परिणाम से फला फला जीव नरक गए। यही निकालते ना कथान योग में। बोलो गलत कहा क्या? हम लोग जब तक, और ये जिनको द्रव्य दृष्टि है, द्रव्यान योग के अभ्यास द्वारा द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप और उसकी दृष्टि, पूरी बात समझना, वो क्रमबद्ध निकाले कथान योग में से। और हम क्या निकालें, क्योंकि हमें क्या है कि अभी चार गति में थकान नहीं लगी ना, तो हम वो चार गति की सेटिंग निकालें उसमें से कि कौन से परिणाम से क्या हुआ था, किसको क्या हुआ था, तो हमें क्या होएगा। हम अभी ये हमारा जो तत्व है, जो प्रभाकर भट्ट ने पूछा योगेंद्र देव से, मैं कौन, आत्मा का मैं कौन हूँ और मेरा क्या स्वरूप है जिसे जानना चाहिए। ये प्रश्न हमारा खड़े ही नहीं हुआ है। हमारे प्रश्न ये खड़े हैं कि स्वर्ग काय से मिलेगा और नरक काय से बचेगा, त्रियंच में ना जाना पड़े, और मनुष्य होए तो विपन्नता ना हो, रोग ना हो, तो वही निकाल लेते हैं। अखबार में तो बहुत सारे कॉलम आते हैं ना, तो अखबार में जिसके जैसी रुचि होती है वो वैसा उसमें से पढ़ लेता है। अखबार में सब आता है ना, राजनीतिक खबर भी आती हैं, आपराधिक खबर भी आती हैं, और भी सब आते हैं, जिसकी रुचि होती है वो निकालता है। ऐसे ही यहाँ करता है। अभी देखो आगे बढ़ती है बात। तो क्या निकला, क्रमबद्ध की सूचना। यह क्रमबद्ध का अर्थ क्या हुआ, ज्ञाता दृष्टा पने की सूचना। क्रमबद्ध का अर्थ हुआ अकर्ता पने की सूचना। अकर्ता पने का अर्थ है ज्ञाता पने की सूचना। ज्ञाता पना अकर्ता पना जो है वो वीतरागता है। तात्पर्य आ गया। अब देखो, अब थोड़ी गंभीर पंक्ति है। किंतु यह द्रव्यान योग की दृष्टि बिना। मुकेश भाई पुस्तक है क्या? नहीं है, चलो अभी सुन लो आप। देखो मैंने इसलिए कहा जरा पढ़ना आपके ख्याल में आए बात। नहीं कोई नहीं, बस दो पंक्ति का ही काम है, सुन लेंगे वो। लेकिन ये द्रव्यान योग की दृष्टि, द्रव्यान योग की दृष्टि क्या होती है? द्रव्यान योग का विषय आलम्बन भूत जो शुद्धात्मा, उसकी दृष्टि, उसका नाम द्रव्यान योग की दृष्टि। तो द्रव्यान योग की दृष्टि बिना ये तीन अनुयोग बाँचेगा तो अपनी कल्पना से अर्थ करता है। कैसे करता है कि देखो, ज्ञानावरणी से ज्ञान रुकता है। कहाँ से लाए? अरे शास्त्र में लिखा है, आप तो गजब करते हो।
ज्ञानावरणी से ज्ञान रुकता ही नहीं। और पढ़ा क्या है इसने? ज्ञानावरणी से ज्ञान आवरता है, रुकता है, ढकता है। और देख लो शास्त्र में लिखा है, हम क्या मन से कह रहे हैं? हाँ, लेकिन उसका तात्पर्य वो है ही नहीं। देखो वहाँ ऐसा अर्थ करते हैं और यहाँ कहते हैं कि यह बात झूठी है। ज्ञानावरणी से ज्ञान आवरता ही नहीं है। ज्ञान स्वरूप तो निरावरण है और पर्याय में जो उघाड़ विकास है वह उसकी योग्यता प्रमाण है। ज्ञानावरणी क्या करेगा? ये बात कहाँ से सीख सकोगे? द्रव्यानी होगी। ज्ञानावरणी से रुकता है वह तो झूठा, लेकिन ज्ञान हीना पड़ता है ये भी झूठा। ज्ञानावरणी से ज्ञान हीना पड़ गया, झूठ बात है। ज्ञानावरणी पर द्रव्य पुद्गल वो ज्ञान का बाल बांका न कर सके तो फिर लिखा क्यों है? निमित्त का ज्ञान कराया है भैया। जब जीव की किसी समय विशेष में ज्ञान की उघाड़ रूप दशा, उस ज्ञान की परिणति में जो योग्यता है उस प्रमाण में हुई है, और उस प्रमाण में जब ज्ञान का परिणाम हुआ है तब निमित्त कौन है? कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपसमाधि। ये सब चर्चा है। ज्ञान तो ज्ञान है, इसमें हीना पड़ना, अंदर वस्तु में तो हीना वीना कुछ है ही नहीं, पर्याय में हीना है, ये जानने लायक है। ऐसी सूक्ष्म बातें हैं। ये चर्चा अपनी आज प्रवचन में से जो आई थी। अपन चलते हैं कारण कार्य नियम भाग 6, 263 नंबर जो कलश अपन ने कल स्वाध्याय प्रारंभ की थी उसके गुरुदेव के व्याख्यान देखते हैं। 217 नंबर पेज, नीचे की 4-5 पंक्तियाँ देखो। पूर्ण कहा ना, पूर्ण का अर्थ ही मुक्ति है ना? वैसे पूर्ण सौख्य, पूर्ण सौख्य क्या कहलाया? मुक्ति। मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, पूर्ण सौख्य कहो, सौख्य नाम सुख आनंद। पूर्ण मुक्ति रूपी स्त्री के पुष्ट स्वभाव है इसका। किसका? आत्मा का। आत्मा का स्वभाव पुष्ट है और वो पुष्ट स्वभाव की पर्याय में प्रगटता की इच्छा वाला। स्पृहा शब्द लिया ना, आगे देखो, इसके आलिंगन सौख्य की स्पृहा वाला, यानी अपने परिपुष्ट स्वभाव के परिपूर्ण व्यक्तता पर्याय में प्रकट करने की स्पृहा नाम इच्छा वाला, जिसको केवल ज्ञान और केवल दर्शन और अनंत आनंद चाहिए है। ऐसी ही जिसको अंतर में स्पृहा नाम इच्छा है। किसी जात का विकल्प, दूसरी जात का लेना देना कुछ है नहीं। ऐसी जिसको स्पृहा माने इच्छा, अभिलाषा अंदर है, ये भव्य जीव। ले भव्य जीव की व्याख्या हो गई। भव्य जीव की कहाँ से मालूम पड़ता है? केवली भगवान बताते हैं कौन भव्य कौन अभव्य। तो उनके तो ज्ञान में सब कुछ है, लेकिन हम भी अपने इस बात से अपनी भव्यता है कि नहीं ये अपने को पता लग जाता है कि तुम्हें 4 गति में घूमना की अभी इच्छा बाकी है, शुभ राग की इच्छा बाकी है, परिणामों में विशुद्धि हो जाए इसकी इच्छा बाकी है, या कि परिपूर्ण मेरा जो पुष्ट स्वभाव है वह परिपूर्ण पर्याय में प्रकट होए इसकी इच्छा है। ये आपकी इच्छा ही आपकी भव्यता का मीटर है, बताने वाली है। देखो इसमें ही लिखा कि नहीं, ये भव्य जीव, ये लायक जीव है जिसको अभी शुभ भाव की, विकल्पों की, कषाय की, मंदता की जिसके इच्छा चल रही है उसको यहाँ लायक नहीं कहा, भव्य ना कहा। अरे ऐसे कैसे? भव्यता तो उसकी पर्यायगत योग्यता है, केवल ज्ञान में है।
वो केवल ज्ञान में है, उस आधार से होएगा भव्य। समझना पॉइंट। लेकिन अभी जो इसकी जो वृत्ति है उससे वह नहीं है भव्य। कोई जीव के, अभी जैसे मारीच का जीव था, तो मारीच के जीव को भव्य तो कहा केवल ज्ञान की अपेक्षा, लेकिन उसकी जो वृत्ति थी उसकी अपेक्षा तो भव्य नहीं कहेंगे। तो भव्य नहीं है क्या? तो भव्य वह केवल ज्ञान की नोंद में भव्य है, लेकिन उसका जो अभी वृत्ति है वो भव्यता की सूचक नहीं है, ऐसा समझना बस। भव्य तो है ही, वो तो घोषणा ही कर दी थी आदिनाथ प्रभु ने। वो समझना इस बात को। समस्त वचन रचना को सर्वदा, कल सर्वदा की अपन ने व्याख्या कर ली, सर्वदा छोड़कर समस्त वचन रचना को, यानी द्रव्य शास्त्र और द्रव्य प्रतिक्रमण के शब्द, इनको सर्वदा छोड़कर। सर्वदा का अर्थ संजय भाई आप नहीं थे कल तो नहीं मालूम कि मालूम। सर्वदा, सर्वदा तो अपन बोलचाल की भाषा है ना। सर्वदा में क्या, सर्वदा किसे कहते हैं? हाँ, हमेशा, हमेशा छोड़ने लायक है। नहीं, पहले प्रतिक्रमण आदि करना और फिर जब अंतरंग में स्वरूप स्थिरता बढ़ जाए तो छोड़ देना, ऐसा है ना। वो प्रतिक्रमण आदि होते हैं और स्थिरता बढ़ने पर छूटते हैं, पर छोड़ने लायक तो सदा है। पकड़ में आई कि नहीं आई बात? शास्त्र की स्वाध्याय होती है, शास्त्र में जो स्वरूप बताया है उसका जानपना भी विकल्पात्मक बुद्धि से होता है। फिर वो उसे छोड़कर स्वरूप में जाते हैं, उसे छोड़कर जाते हैं ना। तो लेकिन जब तक नहीं गए तब तक स्वाध्याय होएगी और स्वरूप आलम्बन लेगा तो वह वचन रचना का लक्ष्य छूट जाएगा। ये बात बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन छूटेगा तो तब जब यह सर्वदा छोड़ने लायक है, ये निर्णय किया होगा तब। पॉइंट आई बात समझ में आई? ये स्वाध्याय करना चाहिए, ये कितनी करना चाहिए की बात है कि ये स्वाध्याय छोड़ने योग्य है, यहाँ जो बात चलती है। और अभी और इसमें एक बात आएगी, वो उससे सब स्पष्टीकरण हो जाएगा। स्वाध्याय सर्वदा छोड़ने योग्य है, छोड़ने योग्य है, पर होती है फिर छूट करके स्वरूप का आलम्बन होता है। लेकिन ये होनी चाहिए, इसमें आपका स्वरूप छूट जाता है और स्वरूप के प्रति का आलम्बन होने का अवसर छूट जाता है। बात तो गंभीर है। देखो, झीणी बात बहुत भाई, एकला भगवान अंदर विराजते हैं। पूर्णानंद और पूर्ण शांति का सागर, जिसमें विकल्प का अवकाश नहीं, जिसमें भेद का अवसर नहीं, ऐसा जो अभेद स्वभाव, उसकी पुष्टि केवल ज्ञान और केवल दर्शन। आगे देखना इसी में 5 पंक्ति छोड़कर। अतुल महिमा के धारक निज स्वरूप में स्थित रहकर के, निज स्वरूप में स्थित रहकर एकला निरालंब पने, ले एकला अकेले का अर्थ किया, निरालंब पने स्वरूप चैतन्य मूर्ति नित्य है, अनादि अनंत सत सत्ता जिसकी है, इसके आलम्बन द्वारा तो क्या निकला अर्थ? दूसरा बिल्कुल निरालंबन द्वारा, दूसरे सबका निरालंबन और एक इस आत्मस्वरूप का आलंबन। तो देव गुरु शास्त्र 5 परमेष्टि का आलंबन के नाना वे निरालंबन, दूसरी सब वस्तुओं का निरालंबन, एक अपना चैतन्य भगवान अभेद एक रूप जो अनंत गुणों का पुंज है, वह ही एक आलम्बन। देखो, इसके द्वारा सर्व जगत जाल को
मान सम्मान पैसा लक्ष्मी आबरू कीर्ति महत्व महिमा जगत की पदवी अनेक प्रकार का जगत सर्व जगत के जाल को समस्त लोक समूह को तिनके के समान तुच्छ देखते हैं। ले क्या कह दिया, अतुल महिमा के धारक निज स्वरूप, ये अतुल महिमा स्वरूप है मेरा चैतन्य भगवान। एक यह अकेला ऐसा है जो आलम्बन के योग्य है और जिसने सबको निरालंब स्वरूप जानकर एक अपने चैतन्य परमात्मा के आलम्बन लिया है, उसको मान सम्मान पैसा लक्ष्मी आबरू कीर्ति धन दौलत जगत की पदवी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये सब तिनके के समान तुच्छ जानने में आते हैं, तुच्छ मानते हैं, तृण समान तुच्छ देखते हैं। आया ना इसमें, देखो इसमें एक जो गाथा ली थी मूलाचार की, उस पर भी गुरुदेव की अपन व्याख्या देखते हैं। पेज नंबर आ गया 219, नीचे देखना। गाथार्थ कहते हैं कि परिवर्तन, मैंने 5 प्रकार की स्वाध्याय की चर्चा इस गाथा में मूलाचार में आचार्य भगवान ने की है, तो उसको यहाँ उद्धृत किया टीकाकार मुनिराज ने। परिवर्तन माने पड़ा हुआ पुनः फेरना, फेरते फेरवी जबू है ना, फेरना उसको स्मरण में लेना, ये विकल्प रूप राग है। लो क्या कहेंगे निर्देश भाई, जो अपन ने पढ़ा, आज ही पढ़ा, 6 कारकों की बात पढ़ी, फिर 6 कारकों की नास्ति की भी बात आई थी कि अब भेदों की भी निषेध करके कहते हैं, वो अब विषय भी रह गया था तो मैंने कहा यहीं की यहीं बात कर लेते हैं। वो 6 कारकों की नास्ति भी आई थी ना प्रवचन में। वो नास्ति का अर्थ क्या था कि ये जो कारकों के भेद से भी रहित मैं तो सर्व विशुद्ध दर्शन मात्र तत्व हूँ। तो गुरुदेव ने कहा अब सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार आने वाला है। ये 299 गाथा चलती है, बस 308 से वह प्रारंभ हो जाएगा सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, तो उसका भी यहाँ आया था। तो ये उसको जाना, किसको जाना, कारकों के भेद को जाना, कारकों के भेद के निषेध से अभेद की बात कही ये जाना, ये हमने पढ़ा। फिर अभी स्मरण में लिया कि नहीं लिया, फेरा कि नहीं फेरा, पढ़े हुए को पुनः फेरना, ये भैया राग है, विकल्प है, ये काम की चीज नहीं है। लो और देखो, वाचना शास्त्र व्याख्यान करना ये राग है, ये धर्म नहीं है। और देखना भैया, ये धर्म नहीं है और धर्म का कारण नहीं है। एक बार कड़क निर्णय तो कर डालो, अपन सब निर्णय एक बार मजबूत कर डालो, तब जाकर के अपनी नैया पार लगेगी, नहीं तो वो ऐसे के ऐसे चलता रहेगा मामला। देखो क्या लिखा, शास्त्र वाचना, वाचना यानी शास्त्र पढ़ना व्याख्यान दोनों ले लिए, पढ़ना पढ़ाना आ गया, समझो इसमें ये राग है, ये धर्म नहीं है, धर्म का कारण नहीं है। ले प्रश्ना, शास्त्र श्रवण, शास्त्र सुनना पूछना आदि, ये भी विकल्प है, ये भी एक राग की जाल है। प्रभु जहाँ चैतन्य मूर्ति निष्क्रिय, राग की क्रिया रहित ऐसा निर्मलानंद प्रभु, इसके पीछे, इसके सामने, पाछड़ लिखा ना, उसका अर्थ सामने, सामने तुलनात्मक बात कहते हैं सामने शब्द से, कि ये चैतन्य मूर्ति निष्क्रिय तत्व राग की क्रिया से रहित, इसके सामने शास्त्र का वांचन आदि भी कहते हैं कि विकल्प है और तुच्छ है। क्या कहना चाहते हैं, बस यही तो पकड़ना है कि वे क्या कहना चाहते हैं।
अपने को क्या है, सामान्यतः ये चर्चा चलती नहीं, सुनने में कम आती है, तो कम आती है तो अटपटी भी लगती है। तो अटपटाहट मिटा डालो, अटपटी लगती हो तो अटपटाहट मिटा दो। अटपटाहट मिटेगी तो सरलता से समझ में आएगी, तो निर्णय में आएगी। फिर कहा, देखो कितनी बात कही, ये शास्त्र का वांछन आदि भी कहते हैं विकल्प है और तुच्छ है, इसकी महिमा करने जैसी नहीं। अभी तो एकदम सन्नाटा हो जाता है। अनुप्रेक्षा, अनित्यत्व आदि 12 अनुप्रेक्षा, 12 अनुपेक्षा का विचार, 12 भावना है ना जो, ये सब शुभ भाव स्वाध्याय है। यह कोई आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति का ये साधन भी नहीं है। स्वरूप अंदर चिदानंद आत्मा, इसका साधन ये नहीं है। ले सन्नाटा हो गया है, क्या करें। जहाँ तक पहले कहते थे मंदिर बनाना, दया दान पूजा व्रत उपवास आदि ये सब क्रियाएं मोक्ष नहीं, मोक्ष रूप नहीं, मोक्ष का मार्ग नहीं, मोक्ष के मार्ग का कारण नहीं, वहाँ तक तो समझ में आती थी। तो हमने ये अवधारित किया था कि शास्त्र स्वाध्याय चिंतन मंथन विचार आदि जो पढ़ा उसका मंथन करना विचार करना, इससे तो लाभ होएगा। और अब ये आ गई बात, लो जैसे तैसे मुश्किल से यहाँ तक तो गाड़ी खिंच करके आ गई थी। दया दान व्रत पूजा उपवास आदि ये धर्म नहीं, धर्म के कारण नहीं, मोक्ष मार्ग रूप नहीं, मोक्ष मार्ग के कारण नहीं। यहाँ तक तो आ गई थी गाड़ी बहुत ताकत से। अब कहते हैं, हमने फिर ये अवधारण किया, भैया शास्त्र स्वाध्याय अकेली ऐसे नहीं कि पढ़ना, बराबर सुनना समझना, फिर उसका मंथन करना, फिर उसका चिंतन करना, फिर जो कुछ पढ़ा है उसका विचार करना, और जब उस जो तत्व की सूक्ष्म बातों में विचार नहीं लगे तो 12 भावना आदि का पाठ करना, 6 डाला आदि को याद करना, उसका भी पाठ करना, ये तो हमने समझा था। अब कहते हैं कि ये आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति का साधन भी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। स्वरूप अंदर चिदानंद आत्मा, इसका साधन ये नहीं। यहाँ तो अनुप्रेक्षा ये 4 बोल हुए। अब धर्म कथा जो 5वां बोल है, धर्म कथा इसका साथ में लिया। 5 प्रकार की स्वाध्याय मूलाचार में कही, उसकी वर्णन चलता है। 63 सलाहका पुरुषों के चरित्र, उनका वर्णन, इसमें फिर साथ में स्तुति और मंगल, साथ में स्तुति और मंगल को भी मिलाया। ये धर्म कथा के साथ ऐसे होकर के 5 प्रकार हुए, ये स्वाध्याय के 5 प्रकार। ठीक है, अब चलते हैं आगे। प्रश्न नीचे देखो। अब वो जो सन्नाटा है वो अभी खत्म होएगा। स्वाध्याय को तो परम तप कहा है, स्वाध्याय को परम तप कहा ना, और आप कहते हो कि स्वाध्याय स्वरूप की प्राप्ति का साधन नहीं, उसका कारण नहीं, उसका उससे होता नहीं। बोलो, स्वाध्याय तो परम तप कहा है, तो उत्तर देखना। अब बस यहाँ से आप समझना बात को। ये स्वाध्याय नाम आत्मा का स्वयं अध्याय, अपने आनंद का अनुभव, निर्विकल्प शांति और आनंद का अनुभव, यह उत्तम मांगलिक है, ये तप है। ये तप की व्याख्या करी। जो स्वाध्याय परम तप कहा, तो स्वाध्याय का अर्थ पढ़ने को परम तप नहीं कहा।
जो इसमें वाचक के वाच्य स्वरूप अपना एक रूप त्रिकाली शाश्वत जो शुद्धात्म पदार्थ है उसका आलम्बन लेकर आनंद का निर्विकल्प शांति और आनंद का अनुभव करे, इसका नाम स्वाध्याय है और ये तप है। फिर नीचे स्पष्टता देखो गुरुदेव, अंतर में आनंद स्वरूप का परितपन, तप है ना, तप माने प्रतपन, परितपन, प्र शब्द है ना, तो प्रा का परि माने चारों ओर से, तपन माने उसको ही तपना, यानी उसकी ही शोभा में वृद्धि होना। शोभा क्या है? आत्मा की आनंद शांति वीतरागता। ये आनंद शांति वीतरागता की पर्याय में वृद्धि होना, इसका नाम प्रतपन है, इसका नाम तप है और ये स्वाध्याय रूप है। स्वाध्याय का अर्थ क्या हुआ भाई साहब? स्वयं स्वरूप आत्मा में अध्याय माने इसमें लीन रहकर आनंद का अनुभव करना, ये परम तप है। स्वाध्याय पढ़ना परम तप नहीं है, पढ़ना विकल्प रूप राग रूप वृत्ति है। कौन कहेगा राग को तप? राग को यदि तप कहेंगे तो फिर वीतरागता क्या हुई, ये बता दो अब हमें। आगे देखो, ये अपवास कहाँ था? हाँ, शांति की वृद्धि, आनंद की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि, इसको यहाँ तपस्या कहने में आता है। ये अपवास आदि को तपस्या, ये तो लांघन है, ये बाहर का निमित्त है। तो होता तो है ना साहब, होता है जो अपने स्वरूप के आलम्बन में मग्न हुए हैं, उनको बाह्य में या तो भोजन आदि का विकल्प नहीं आता या उस विकल्प को तोड़ करके इधर बुद्धि पूर्वक लगते हैं, तो बाहर में अपवास आदि होते हैं और इसलिए उन्हें निमित्त कहा जाता है। बस कठिन बात है भाई, ये एकदम बहुत बड़ी फार्मूले की शब्द आया है इसमें, फार्मूला। धर्म और संसार दो अत्यंत विपरीत भाव हैं। धर्म से संसार नहीं चलता और संसार में चलते धर्म नहीं होता। बोलो ये बात तो पकड़ में आती है ना? संसार किसे कहना? स्त्री पुत्र कुटुंब जमीन जायदाद, ये संसार नहीं है। परिणति का स्वरूप से संसरित होने का नाम संसार है और परिणति का स्वरूप में ठहरने का नाम धर्म है। तो उल्टे हुए कि ना हुए दोनों? संसार और धर्म दो अत्यंत विपरीत हुए कि ना हुए? जैसे पूरब पश्चिम। क्यों? कि स्वरूप में ठहरने का नाम परिणति, स्वरूप में ठहरे इसका नाम धर्म है और परिणति स्वरूप से खिसके इसका नाम संसार है। ठीक बात है। तो अब बताओ, परिणति के खिसकने रूप संसार से धर्म कैसे होएगा? पश्चिम की तरफ दौड़ने से कितने किलोमीटर पूर्व की तरफ पहुंच जाओगे और पूर्व की तरफ चलोगे तो पूर्व की तरफ जाओगे। कहाँ भगवान आत्मा वहाँ कहते हैं ये 5 प्रकार की स्तुति भी नहीं है। 221 पेज देखना, यहाँ भी बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है और जो जरूरी है। इतनी चर्चा हुई है ना कड़क, इसलिए ये बात देखो। एक तरफ कहते हैं कि आगम का अभ्यास करना, तो कहा ये स्वलक्षी अभ्यास की बात कही है, शास्त्र लक्षी अभ्यास की बात नहीं की। तो साहब शास्त्र का ही तो लक्ष्य करेंगे। शास्त्र का लक्ष्य शास्त्र के लक्ष्य की मुख्यता में नहीं करना, शास्त्र का लक्ष्य स्वयं की मुख्यता में करना है। क्यों पढ़ना शास्त्र? अरे कषाय मंद रहती हैं। हमसे कहा था एक बार किसी विद्वान ने कि स्वाध्याय के समय सबसे मंद कषाय होती है, तो हमें तो इसलिए ही स्वाध्याय जचती। अथवा स्वाध्याय से शांति रहती है, कषाय मंद रहती है, अथवा हमें दिन भर ही शांति रहती है।
तो कहना ये तुम्हारे दिन भर की शांति के लिए नहीं है साहब, ये तो सादी अनंत शांति के लिए है स्वाध्याय, है ना। ये जीवन जो मिला है ना 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125 वर्ष का, जो भी हो जिसका, ये इसके सेटिंग के लिए नहीं है स्वाध्याय। ये जीवन अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो तो हो ही जाता है अच्छा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो शास्त्र स्वाध्याय स्वयं के लक्ष्य से शास्त्र के वाचकों का लक्ष्य करके वाच्य पकड़ना है। देखो वहाँ स्वयं लक्ष्य को देखना, यहाँ कहते हैं किंतु जो लक्ष्य नहीं, यानी यदि स्वरूप का लक्ष्य नहीं, शुद्ध स्वरूप की मुख्यता नहीं, प्रभाकर भट्ट जैसा प्रश्न नहीं यदि आपके पास, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है जिसे मुझे जानना चाहिए, ऐसा यदि प्रश्न नहीं है आपके पास, हमारे पास, तो ये अभ्यास राग है, विकल्प है। अंतर आनंद का नाथ सच्चिदानंद प्रभु, अनंत आनंद और अनंत ज्ञान, अनंत गुण से भरा हुआ निर्विकल्प चीज, इसके सामने विकल्प से लेकर के ये अपना चैतन्य परमात्मा, इसके सामने एक कषाय की मंदता का सूक्ष्म विकल्प से लेकर के पूरा जगत तिनके समान है। आत्मा के संबंध में उठता हुआ अंतर जल्प रूप विकल्प से लेकर के पूरा जगत तिनके के समान है। जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधता है, ये भाव भी स्वरूप के सामने तिनके के समान हैं। अब ऐसा अभी बैठना कठिन पड़ता है, शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय में। शुद्ध स्वरूपी